श्री गुरु के चरणों में प्रणाम, आदि शक्ति माँ भगवती के चरणों में प्रणाम, आनंद लीलम दीदी साहब के चरणों में प्रणाम, सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों के प्रणाम के सभी। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, हम लोग जब घर से निकल जाते हैं अपने गुरु के चर्चा करने के लिए, तो हम लोग के आग पाछ कुछ नहीं लगता है। हम लोग की ये चिंता रहता है कि हमको चर्चा में जाना ही है, जैसे जाए। तो देखिए एक समय का बात था गुरु भाई गुरु बहना लोग कि हमें बहुत दूर, अपने घर से बहुत दूर एक गंगौली गांव है, उसी गांव में हम ओन सोनडेहरी से गंगौली गांव में जा रहे थे चर्चा करने के लिए। और उस दिन मंगर था, मंगर के चर्चा था, तो हमारे भी सप्ताही चर्चा था और उन लोग के भी चर्चा था। उस गांव में उन लोग के था कि नहीं दीदी हमारे घर आपको आ जाना है, कैसहू आ जाइए, 1 मिनट 10 मिनट खाती आ जाइए, लेके आ जाइए। हम सोचे जेठ बैसाख का दिन था, हम सोचे कि ठीक है चले, अब उधर से हम गुरु के चर्चा वो गांव में करके आएंगे। और पैदल जाना था, 3 किलोमीटर पैदल जाना था, 4 किलोमीटर। तो हम सोचे कि ठीक है चले चले भाई, वो लोग का भी मन रखना है, गुरु भाई गुरु बहना के दिल नहीं दुखाना है, दिल को उनको रखना है, तबे प्रेम रखिएगा, तबे गुरु का चर्चा आगे बढ़ेगा, ना तो नहीं बढ़ेगा। तो हम गए और एक औरत गुरु बहना के और ले लिए और जा रहे थे हम चर्चा करने के लिए। हमको ये चिंता धराया था, हमको कुछ नहीं लग रहा था कि हम गाड़ी से माने गाड़ी आने वाले रोड पर चल रहे हैं कि हम आर धके चल रहे हैं कि हम कैसे चल रहे हैं। हमको ये धुन की था कि हमको इतना जल्दी जाना है, वहाँ भी चर्चा करके और फिर हमको 2-4 किलोमीटर आना है चल के, और फिर हमको अपन सप्ताही चर्चा करना है। तो हम लोग के घर से 2 किलोमीटर दूरी पर रेलवे है, रेलवे लाइन। और दीदी लोग उसमें डाबा वाबा नहीं था, खाली मुंडा था, और वो हॉर्न भी नहीं दिया। और हम अपने धुनकी में जैसे ही गोड़ डाल रहे हैं थी लाइन में, वैसा ही हमारे जो गुरु बहना थी पीछे से सड़ मानी गाड़ी हमारे पास आ गया। और गुरु बहना सड़ मानी हमारे साड़ी धर के इसे खींच लिया और हमारे आगे से गाड़ी पार हो गया। हमको पता नहीं है कि हमारे इसी लाइन में हम पार हो रहे हैं और गाड़ी आ रहा है, हम कटेंगे कि बचेंगे। हमारा धुन है कि जल्दी हम चर्चा में पहुँचे और जाके गुरु के चर्चा हम करें। बस केवल इतनी खातिर बस उसका लाइन से गुरु बहना पट दे धक हमको आगे में एक अखबारी में धके से खींच लिया और सड़ में गाड़ी निकल गया। और वो गुरु बहना हाय हाय छाती पीटने लगी कि आई हो दादा, आज हम कौन मुंह दिखाते, आज तो ललझारो दीदी कट जाती यही में। बताइए कौन इनको धुनकी है कि गाड़ी भी नहीं सुनाया, अब नहीं देखे इधर उधर टप दे पार होने लगी। अब बताइए आज कट जाते, आज हम लोग का मुँह दिखाते, आज हम लोग मुँह दिखाने लायक नहीं रहते। हे महादेव, हे साहब, आज कितना बड़ा आप दया किए। हे ललझारो दीदी आप घूर के चलिए, अब मत जाइए चर्चा करें। हम बोले कि जब हमको मारना था तो मरिए जाते, नहीं तो हमको जब महादेव बचा लिए, हम महादेव के कार्य खातिर निकले हैं, तो घर काहे लौट के जाएंगे। हम जरूर जाएंगे गुरु भाई गुरु बहना के पास। दीदी लोग वहाँ से किसी आदमी हदस के मारे नहीं जाता चर्चा करे, लौट के आ जाता घरे। लेकिन हमको हिम्मत मिला कि जब हम बचिए गए, हमको महादेव बचाइए लिए, तो अपने कार्य के लिए न बचाए, तो हम घर काहे के जाएंगे। अब हम घर जाएंगे तो और एगो टेंशन हो जाएगा। चले हम गुरु के अपना चर्चा करिए के घर जाएंगे। दीदी लोग जब हम गए चर्चा में, तो हमको बोलने से पहले वो गुरु बहना रो रही थी। जब हम मंच पर चढ़े चर्चा करने के लिए तो रोने लगी। तो गुरु बहना लोग पूछने लगे कि काहे रो रहे हैं दीदी। तो जो गुरु बहना चर्चा कर रही है आप लोग खुश हैं उनके देख करके, लेकिन ललझारो दीदी आ गई। आज ललझारो दीदी कट जाते वही रेलवे अथी में लाइन में, तो कोई नहीं इनको पता करता, जानकारी होता तभी ना पता करता। आप लोग सोचते कि घमंड में ललझारो दीदी को बुलाएं, हम लोग लालसा से नहीं आई। ललझारो दीदी उधर कट जाती तब सब कोई हाय हाय छाती पीटने लगा कि अच्छा गुरु का दया है, गुरु ने अपने शिष्य को रक्षा करते हैं। गुरु महादेव अपने शिष्य को बचा लिए। दीदी जाने दीजिए, रोइए मत, दीदी का काल टर गया, दीदी बच गए। अभी गुरु के कार्य करवाना है संसार में, इसी से गुरु इनको रेलवे गाड़ी से बचा लिए। बताइए बड़ा लाइन पर, बड़ी लाइन पर अब गाड़ी था,
मुंडा खाली जा रहा था, वहाँ बच गए और वहाँ से गए हम और जाके वहाँ गुरु की चर्चा किए, सभी गुरु भाई गुरु बहना के घोषणा किए और करके फिर हम वहाँ से 2 बजे दिन में वही घाम में फिर लौटे आए अपने अपने स्थान पर, अपने महादेव के धोए पोछे और उनको साप्ताहिक चर्चा किए। जब सांझ के घर पर आए तब अपने परिवार से ये बात बताएं कि आज हम जिंदा नहीं रहते, आज हम कट जाते, आज गुरु बहना हमको अखबारी में धक नहीं घींचती तो एक बीता के लिए हम बच गए। गुरु भाई गुरु बहना बताइए किसका देन है? एक गुरु का देन है। तो आज इतना इतना कष्ट हम लोग करके गए हैं गुरु के चर्चा करने की, कोई लालच कोई लोभ नहीं, कोई चिंता कोई फिक्र नहीं। हम लोग यही सोच के जाते थे कि हमारे गुरु के कार्य करना है और करके आना है हम लोग के चर्चा। हम लोग के लालच लोभ कुछ नहीं था, लालच लोभ छोड़ के हम लोग गुरु के चर्चा करें और करते हैं, आज तक करते हैं। अब कहीं कहीं हम जाते हैं तो गुरु बहना लोग कहती है कि दीदी हम लोग आदमी पर 50 रुपया लेते हैं, लोग घोषणा कराई। बताइए दीदी लोग, जिसके पास घोषणा कराई 50 रुपया नहीं रहेगा घर पीछे एक आदमी का, तब तो शिव गुरु में नहीं जुड़ेगा और 50 रुपया वो कई दिन खाएगा। जिसके घर 10 गो व्यक्ति है तो कहाँ से 500 रुपया पाएगा कि घोषणा कराएगा, जो कि 1 रुपया घोषणा में नहीं देना है। वहाँ हम लोग पूरी गांव के समझाते हैं, पूरी गांव के समझा के हम लोग घोषणा करते हैं और करके आते हैं। कहीं कहीं के गुरु बहना कहती है कि आदमी पे 1000 रुपया मांगती है गुरु बहना लोग कि हम 10 आदमी आएंगे तो 10,000 रुपया लेंगे तो आपके घर चर्चा करेंगे और लाता कपड़ा दीजिएगा तब हम चर्चा करके जाएंगे। विचार कीजिए, गुरु कहीं कहे हैं ये बात कि किसी गुरु भाई गुरु बहना के घर जाइए तो आप 10,000 रुपया लीजिए, 5,000 रुपया लीजिए, आदमी पे 1,000 रुपया लीजिए तो चर्चा कीजिए। ये कहाँ के बात है? अरे आपको गुरु ने शरीर दिए हैं 5 तत्व का, आपको सपर रहा है तो जाके चर्चा कीजिए, लोगों के बताइए, समझाइए। और ये नहीं कहिए कि हमको आदमी पे 1,000 रुपया दीजिए, अड़ोसी पड़ोसी रह के। अरे आप दिल्ली से आते, बम्बे से आते, गुजरात से आते तो हाँ कहते थे आपको गाड़ी भाड़ा जोड़ के दे देते गुरु भाई गुरु बहना कि नहीं भाई रोज रोज गाड़ी भाड़ा लगा के कितना जाएगी, उसको गाड़ी भाड़ा कम से कम दे दो, शरीर तो लेके बेचारी आएगी। लेकिन ये महीना नहीं चाहिए कि हमको अगल बगल के हैं, जिला जवार के हैं तो हमको आदमी पीछे दीजिएगा इतना पैसा तो हम आएंगे, हमको लाता कपड़ा दीजिए, हमको कुर्सी पर बैठाइए, हमको शिव जैसा पूजिए। तो जब आप ही शिव जैसा पूजाएंगे तो हमारे साहब काहे के जन्म लेके आएंगे? साहब का तक किसी से पैरे नहीं छुआए और न किसी से गुड़ लगवाए, न किसी से दान दक्षिणा मांगे। हमारे साहब अपने जीवन को, अपने खून को, पसीना पानी लेखन बहवा के खून को और अपने 3 सूत्र के पाके घामा धूप में अपने सीझ के और लोगों के 3 सूत्र बांट दिए। वो कैसन आदमी है? अरे आप लोग मानो तन हो के साहिबे के ज्ञान गुण ले करके आप लोग कह रहे हैं कि हमको आदमी पर 1,000 रुपया दीजिए तो आप घर चर्चा करे आएंगे। ये लोभ लालच छोड़ दीजिए। जीवन है 5 तत्व का, न कुछ लेकर हम लोग आए हैं और न कुछ लेकर जाए हैं। अगर सच्चाई से चर्चा कीजिएगा तो जैसे हमरा जैसा गुरु बहना के महादेव ने काल काल से बचाए हैं, हर पल बचाए हैं, वैसे आप लोग के बहुत तरह के गुरु मदद करेंगे। और नहीं लोभ लालच में चलिएगा तो कभी आपको जीवन में सुख नहीं मिलेगा। गुरु भाई गुरु बहना इस बात का गठिया लीजिए, लिख लीजिए और अपने सच्चाई पर चर्चा कीजिए, अपने सच्चाई पर गुरु के काम कीजिए। देखिए आपका गुरु का चर्चा कितना आगे बढ़ता है, कितना आपका जीवन में सुकून मिलता है और हमारे गुरु आपके हर पल साथ देंगे। नाथ हैं तो अनाथ कभी नहीं रहेंगे, नाथ साथे साथ चलते हैं, अपने शीश को हर जगह मदद करते हैं और पहरा देते हैं। साहब कहते हैं कि जे गुरु के लिए 10 डेग बढ़ेगा उसके लिए गुरु 100 डेग बढ़ेंगे। जे गुरु के लिए 1 ठो पासू टपकाएगा उसके लिए गुरु दरिया बहा सकते हैं। तो गुरु के लिए चलिएगा तब ना, और नहीं अपने लोभ लालच के पीछे चलिएगा तो कभी आपको दया नहीं मिलेगा, नहीं आपको गुरु साथ देंगे। तो दीदी लोग भैया लोग, ये हमारा जो कहनाम है, ये चर्चा है, इसको सुनिए और गुनिए और गुरु का कार्य कीजिए। लोभ लालच छोड़िए। जहाँ आप मांगिएगा मुंह खोल के वहाँ आपको नहीं मिलेगा, और जहाँ नहीं मांगिएगा उसे दोगुना आपको मिले। भीख ना मिले और ना मंगले मोती मिले। तो गुरु भाई गुरु बहना आप लोग मांगिए न, आप लोग के बेमंगले मोती मिलेगा। आप
गज गज रहिएगा, सुखी रहिएगा, आबाद रहिएगा, हर तरह से आपको महादेव मदद करेंगे। तो हमारे साहब ने 3 सूत्र दिए हैं, 3 सूत्र को पालन कीजिए। पहला में दया मांगिए कि हे श्री गुरु, आप हमारे गुरु हैं, हम आपका शिष्या हैं, मुझ शिष्या पर दया कीजिए। और दूसरे में कोई गुरु भाई गुरु बहना से कहिए कि हम तो शिव के गुरु मान लिए हैं, हमको दया मिला है, आपको भी दया मिलेगा, शिव को गुरु बना लीजिए। और तीसरा में 108 बार नमः शिवाय के प्रणाम करना है। सांस लेना है तो नमः, छोड़ना है तो शिवाय। यही वाणी अब गुरु के चरणों में रखती हूँ और सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों के प्रणाम के स्वीकार कीजिए।